इतिहास वो नहीं जो किताबों में लिखा गया, बल्कि वो जिसे जानबूझकर छुपा दिया गया। देवताओं के अनकहे रहस्य, पौराणिक ग्रंथों की डरावनी सच्चाइयाँ और वो घटनाएं जिनसे आज भी समय कांपता है। यहाँ नायक भी सवालों के घेरे में है और सच हमेशा शांत नहीं रहता। मैं हूँ गुड्डी और आप देख रहे हैं खामोश इतिहास, जहाँ हर कहानी अंधेरे से जन्म लेती है और हर राज आपकी सोच बदल देता है। अगर सच जानने की हिम्मत है तो बने रहिए हमारे साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में भी हत्या हो सकती है? क्या ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता, इतने अहंकारी हो सकते हैं कि झूठ बोलकर अपनी इज्जत बचाएं और उसका परिणाम इतना भयंकर हो कि एक देवता का सिर कट जाए? कल्पना कीजिए, भगवान शिव का क्रोध इतना विकराल कि उनके माथे से एक राक्षसी आकृति फूट पड़े जो समय को भी निगल जाए। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये काल का स्वामी काल भैरव खुद ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रस्त होकर तीनों लोकों में भटकता फिरे और एक शहर में प्रवेश करते ही पाप गायब हो जाए। क्या ऐसा संभव है? क्या काशी सच में इतनी पवित्र है कि पापों का अंत कर दे? अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई काल्पनिक कहानी है तो रुकिए, ये हिंदू पुराणों का सत्य है जो हजारों सालों से छिपा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भैरव का ये रूप आज भी हमारी दुनिया में असर डालता है? क्या उनका क्रोध आपके जीवन में अहंकार को नष्ट कर सकता है? अगर आप इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर सेकंड एक नया खुलासा होगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक गलती और आप इस महाकथा का सबसे बड़ा राज मिस कर देंगे। कल्पना कीजिए उस पल को जब देवताओं की सभा में तनाव चरम पर हो। ब्रह्मा और विष्णु, दो महादेवता, अपनी श्रेष्ठता की बहस में उलझे हुए हैं। ब्रह्मा चिल्लाते हैं, मैंने सृष्टि बनाई। विष्णु कहते हैं, मैंने इसे बचाया। लेकिन बीच में शिव चुप हैं। उनकी आंखों में एक आग सुलग रही है। अचानक शिव एक अनंत ज्योति बन जाते हैं, ना आदि ना अंत। विष्णु ईमानदारी से हार मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा, वे एक फूल को गवाह बनाकर झूठ बोलते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि सृष्टि का रचयिता झूठा साबित हो सकता है? और फिर वो क्षण आता है, शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और फूट पड़ता है एक काला विकराल रूप, दांत चमकते हुए, आंखें लाल, हाथ में खोपड़ी और त्रिशूल। ये है काल भैरव का जन्म। लेकिन जन्म ही क्यों? क्या ये क्रोध की चरम सीमा थी या सृष्टि को एक सबक सिखाने का तरीका? अगर आप आगे नहीं देखेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे कि इस जन्म ने ब्रह्मांड को कैसे बदल दिया। शिव चिल्लाते हैं, ब्रह्मा के उस झूठे सिर को काट दो, और भैरव बिना सोचे ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को चीर देते हैं। रक्त की धारा बहती है, देवलोक स्तब्ध। लेकिन रुकिए, क्या हत्या के बाद भैरव खुश हुए? नहीं, उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, सबसे बड़ा पाप जो उन्हें पीछा करता है जैसे कोई अभिशाप। वे ब्रह्मा का कटा सिर हाथ में लेकर भटकते हैं, वैकुंठ, कैलाश, हर तीर्थ, लेकिन पाप नहीं जाता। क्या आप सोच सकते हैं कि देवता भी पाप से डरते हैं? और फिर वो ट्विस्ट, काशी में कदम रखते ही पाप पाताल में समा जाता है। क्यों? काशी में क्या ऐसा जादू है? क्या भैरव आज भी काशी के रखवाले हैं जो हर आने जाने वाले को स्कैन करते हैं? ये रहस्य खुलने वाला है, लेकिन केवल अगर आप वीडियो को रोके नहीं। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों देवता मिलकर सृष्टि का चक्र चलाते हैं। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन देवताओं के बीच भी कभी कभी विवाद हो जाता है? ये विवाद अहंकार से जन्म लेता है और अहंकार, इंसान हो या देवता, सबको नष्ट कर देता है। प्राचीन पुराणों में वर्णित है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच बहस छिड़ गई, कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा कहते हैं, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, सब कुछ मुझसे शुरू होता है। विष्णु जवाब देते हैं, मैं पालन करता हूँ, बिना मेरे सृष्टि टिक नहीं सकती। ये बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों देवता अपने अपने गुणों की प्रशंसा करने लगे। लेकिन इस बहस में एक तीसरा देवता चुपचाप देख रहा था, भगवान शिव। शिव जो महादेव हैं, जो आदि अनादि हैं, वे जानते थे कि ये अहंकार की जड़ है। अब सोचिए, अगर देवताओं में अहंकार आ जाए तो क्या होगा? पुराण कहते हैं कि शिव ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक अद्भुत रूप धारण किया, एक अनंत ज्योतिर्लिंग का। ये ज्योति इतनी विशाल थी कि ना ऊपर का अंत था न नीचे का। शिव ने कहा, जो इस ज्योति के आदि या अंत को ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु ने वाराह रूप धारण कर पाताल की ओर खुदाई शुरू की, लेकिन लाख प्रयास के बाद भी अंत नहीं मिला। वे लौट आए और सत्य स्वीकार किया। लेकिन ब्रह्मा,
ब्रह्मा का अहंकार उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर गया। उन्होंने एक केतकी फूल को गवाह बनाकर झूठ बोला कि उन्होंने ऊपर का अंत देख लिया है। ये झूठ शिव को पता चल गया। अब कल्पना कीजिए शिव का क्रोध। शिव जो शांत है, लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो प्रलय आ जाता है। उनके माथे से, या कहते हैं तीसरे नेत्र से, एक विकराल रूप प्रकट हुआ। वो था काल भैरव। काल भैरव का जन्म ही एक रहस्य है। काल का अर्थ है समय और भैरव का अर्थ है भयानक। तो काल भैरव समय का वो रूप है जो सब कुछ निगल जाता है, जो अहंकार को नष्ट करता है। शिव पुराण में वर्णित है कि भैरव शिव के क्रोध से जन्मा। वो काला, विकराल, हाथ में त्रिशूल, खड्ग, डमरू और कपाला लिए हुए। उसका वाहन श्वान है, जो वफादारी और रक्षा का प्रतीक है। भैरव प्रकट होते ही शिव ने आदेश दिया, ब्रह्मा के उस सिर को काट दो जो झूठ बोला। और भैरव ने ब्रह्मा के 5 सिरों में से 5वें सिर को काट दिया। ये घटना कितनी चौंकाने वाली है। एक देवता का सिर दूसरे देवता द्वारा काटा जाना। लेकिन ये अहंकार के विनाश का प्रतीक है। ब्रह्मा के 4 सिर बचे, जो 4 वेदों के प्रतीक हैं। लेकिन 5वां सिर अहंकार का था, जो नष्ट हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ब्रह्मा का सिर काटने से भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या जो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या। भैरव को ये पाप पीछा करने लगा। वो ब्रह्मा का कटा सिर हाथ में लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। वैकुंठ पहुंचे, जहां विष्णु और लक्ष्मी ने उनका सम्मान किया, लेकिन पाप नहीं गया। विभिन्न तीर्थों में स्नान किया, देवताओं की पूजा की, लेकिन ब्रह्म हत्या का छाया पीछे लगी रही। ये हिस्सा कितना रहस्यमय है। क्या पाप से मुक्ति इतनी आसान नहीं? आखिरकार भैरव काशी पहुंचे। काशी जो मोक्ष की नगरी है, जहां मरने पर सीधे मुक्ति मिलती है। जैसे ही भैरव काशी में प्रवेश किए, ब्रह्म हत्या का पाप पाताल में समा गया और ब्रह्मा का कपाल गिरकर कपाल मोचन तीर्थ बन गया। तब से काल भैरव काशी के कोतवाल बने, शहर के रक्षक। कोई भी काशी में प्रवेश या निकास बिना उनकी अनुमति के नहीं कर सकता। ये कथा बताती है कि काशी कितनी पवित्र है और भैरव की शक्ति कितनी बड़ी। अब आइए गहराई में उतरें। काल भैरव शिव के 8 प्रमुख रूपों में से एक हैं। शिव के भैरव अवतार 8 हैं। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। हर रूप का अपना महत्व है। उदाहरण के लिए असितांग भैरव काले रंग के हैं और वे ज्ञान प्रदान करते हैं। रुरु भैरव हिरण जैसे, जो शांति के प्रतीक। लेकिन काल भैरव इनमें सबसे प्रमुख, क्योंकि वे समय के स्वामी हैं। समय जो सब कुछ नष्ट करता है, राजा हो, रंक हो, देवता हो या दानव। ये फिलॉसफी कितनी गहरी है। हम इंसान समय की कीमत नहीं समझते, लेकिन भैरव हमें याद दिलाते हैं कि समय अजेय है। काल भैरव की पूजा का महत्व भी कम नहीं। हिंदू धर्म में काल भैरव जयंती मनाई जाती है, जो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, मंदिर जाते हैं, सरसों की तेल का दीपक जलाते हैं। भोग में मीठा रोट, हलवा, दूध और कभी कभी मदिरा भी चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि भैरव तांत्रिक देवता हैं और तंत्र में विभिन्न विधियां हैं। लेकिन याद रखें, ये सब शास्त्र सम्मत है। आदि शंकराचार्य ने काल भैरव अष्टकम रचा, जो काशी में लिखा गया। आइए हम इस अष्टकम को सुने और समझें, क्योंकि ये भैरव की महिमा गाता है। पहला श्लोक। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ, मैं काशी के अधिपति काल भैरव की भक्ति करता हूँ, जिनकी पवित्र चरण कमल देवराज इंद्र द्वारा सेवित हैं, जो सर्प को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं, चंद्रमा को शेखर बनाए हुए कृपा करने वाले नारद आदि योगियों द्वारा वंदित दिगंबर हैं। ये श्लोक भैरव की दिव्यता बताता है। वे इतने महान कि इंद्र उनके चरणों की सेवा करते हैं। सर्प यज्ञोपवीत प्रतीक है विष को नियंत्रित करने का, चंद्रमा शीतलता का, दिगंबर अर्थात आकाश को वस्त्र, जो उनकी मुक्ति दर्शाता है। दूसरा श्लोक। भानुकोटि भास्वरम भवाब्धि तारकम परम नीलकंठ ईप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम काल काल मम्बुजाक्ष मक्ष शूलमक्षरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ,
मैं काशी के अधिपति काल भैरव की भक्ति करता हूँ, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, संसार सागर से तारने वाले, परम, नीलकंठ, इच्छित फल देने वाले, 3 नेत्रों वाले, काल के भी काल, कमल नेत्र वाले, अक्षय, शूल धारण करने वाले, अक्षर। यहाँ भैरव को संसार से मुक्ति देने वाला बताया गया है। नीलकंठ शिव का नाम, जो विष पिया, त्रिलोचन, 3 आँखें, ज्ञान की, काल के काल, समय को भी नष्ट करने वाला। तीसरा श्लोक, शूल टंक पाश दंड पाणि मादि कारणम, श्याम काया मादि देवम अक्षरम निरामयम, भुक्ति मुक्तिदायकम प्रशस्त चारु विग्रहम, भक्त वत्सलम स्थितम समस्त लोक विग्रहम। अर्थ, मैं काशी के अधिपति काल भैरव की भक्ति करता हूँ, जो शूल, टंक, पाश, दंड हाथ में धारण करने वाले, आदि कारण, श्याम काया वाले, आदि देव, अक्षर, निरामय, भुक्ति और मुक्ति देने वाले, प्रशस्त सुंदर विग्रह वाले, भक्त वत्सल, समस्त लोकों में स्थित। ये हथियार प्रतीक हैं दंड और रक्षा के। आदि कारण सृष्टि का मूल, भुक्ति मुक्ति दोनों देते हैं। चौथा श्लोक, विनिक्वणन मनोज्ञ हेम किंकिणी लसत कटिम, काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, नित्यम अद्वितीय मिष्ट दैवतम निरंजनम, मृत्युदर्प नाशनम कराल दंष्ट्र भाजनम। अर्थ, मैं काशी के अधिपति काल भैरव की भक्ति करता हूँ, जिनकी कमर में मनोज्ञ स्वर्ण किंकिणी लटक रही है, नित्य अद्वितीय, इष्ट देवता, निरंजन, मृत्यु के दर्प को नाश करने वाले, कराल दांत वाले। ये श्लोक उनके सौंदर्य और भयानकता दोनों दर्शाता है। स्वर्ण किंकिणी सौंदर्य, कराल दांत भय, मृत्यु दर्प नाश, मौत के डर को खत्म करते हैं। 5वां श्लोक, अट्टहास भिन्न पद्म जांड कोश संततिम, दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम, अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकाधरम, काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ, मैं काशी के अधिपति काल भैरव की भक्ति करता हूँ, जिनके अट्टहास से ब्रह्मा के कमल कोश टूट जाते हैं, दृष्टिपात से पाप जाल नष्ट होता है, उग्र शासन वाले, अष्ट सिद्धि देने वाले, कपाल माला धारण करने वाले। अट्टहास जोरदार हंसी जो ब्रह्मांड को हिला दे, दृष्टिपात नजर से पाप नष्ट, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियां देते हैं। 6ठा श्लोक, भूत संघ नायकम विशाल कीर्तिदायकम, काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम, नीति मार्ग को विदम पुरातनम जगतपतिम, काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ, मैं काशी के अधिपति काल भैरव की भक्ति करता हूँ, जो भूत संघ के नायक, विशाल कीर्ति देने वाले, काशीवासियों के पुण्य पाप शोधक, विभु, नीति मार्ग के ज्ञाता, पुरातन, जगतपति। भूत संघ प्रेतों के स्वामी, काशी में रहने वालों के पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं। 7वां श्लोक, धर्म सेतु पालतम त्वधर्म मार्ग नाशकम, कर्म पाश मोचकम सुशर्मदायकम विभुम, स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग्र पंकजम, काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ, मैं काशी के अधिपति काल भैरव की भक्ति करता हूँ, जो धर्म सेतु के पालक, अधर्म मार्ग नाशक, कर्म पाश मोचक, सुख देने वाले, विभु, स्वर्ण वर्ण शेष पाश से शोभित चरण कमल वाले, धर्म रक्षक, अधर्म नाशक, कर्म बंधन से मुक्ति। 8वां श्लोक, रत्न पादुका प्रभाभिराम पाद युग्मकम, नित्यम अद्वितीय मिष्ट दैवतम निरंजनम, मृत्यु दर्प नाशनम, कराल दंष्ट्र भाजनम, काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ, मैं काशी के अधिपति काल भैरव की भक्ति करता हूँ, जिनकी चरण युग्म रत्न पादुका से शोभित हैं, नित्य, अद्वितीय, इष्ट देव, निरंजन, मृत्यु दर्प नाशक, कराल दांत वाले। फिर अंत में, काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम, ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम, शोक मोह दैन्य लोभ कोप तापनाशनम, ते प्रयान्ति काल भैरवांग्र सन्निधिम नरा। अर्थ, जो इस मनोहर काल भैरव अष्टक को पढ़ते हैं, जो ज्ञान मुक्ति का साधन है, विचित्र पुण्यवर्धक, शोक मोह दैन्य लोभ कोप तापनाशक,
वे मनुष्य काल भैरव के चरणों की शरण प्राप्त करते हैं। ये अष्टकम पढ़ने से कितने लाभ! ये भैरव की पूजा का हिस्सा है। अब सोचिए, आदि शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक ने इसे क्यों रचा? क्योंकि काशी में भैरव दर्शन बिना मोक्ष नहीं। काल भैरव के मंदिरों की बात करें, सबसे प्रसिद्ध है वाराणसी का काल भैरव मंदिर। यहाँ भैरव को कोतवाल कहा जाता है। मंदिर में कुत्ता घूमता है जो उनका वाहन। भक्त सरसों तेल चढ़ाते हैं क्योंकि भैरव राहु के स्वामी और राहु दोष निवारण के लिए। उज्जैन में भी काल भैरव मंदिर, जहाँ मदिरा चढ़ाई जाती है, लेकिन ये तांत्रिक परंपरा है, सावधानी से। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी मंदिर। नेपाल में आकाश भैरव, जो नए साल के उत्सव में मुख्य। फिलोसॉफिकल अर्थ, भैरव अहंकार विनाश का प्रतीक। ब्रह्मा का अहंकार नष्ट कर वे सिखाते हैं कि कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, अहंकार उसे गिरा देता है। समय यानी काल सबका नाश करता है, इसलिए वर्तमान में जियो। कश्मीर शैविज्म में भैरव परम ब्रह्म है। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान विधियाँ, भैरव और भैरवी का संवाद। हर विधि चेतना को जगाती है। उदाहरण, श्वास पर ध्यान या शून्य में, ये तंत्र का गहरा भाग। अब अन्य कथाएं। एक कथा में भैरव शक्तिपीठों के रक्षक। सती की मृत्यु के बाद शिव ने वीरभद्र बनाया, जो भैरव जैसा, लेकिन वीरभद्र अलग। भैरव 52 शक्तिपीठों में रक्षक, सिवाय कामाख्या के। संस्कृति में प्रभाव, तमिलनाडु में भैरवर ग्राम देवता, सिंहली में बहिरावा। अघोरी संप्रदाय भैरव पूजक, योगी और तांत्रिक सिद्धि के लिए पूजा। राशि में राहु से जुड़े, राहु दोष निवारण। आधुनिक जीवन में अहंकार से बचो, समय की कीमत जानो। भैरव डराते हैं लेकिन रक्षा करते हैं, काली जादू बुरी नजर से बचाते। ये कथा जुड़ी है जीवन चक्र से, जन्म से मृत्यु तक काल साथ। भैरव पूजा से निर्भय बनो। अब हम बात करते हैं भैरव के 8 रूपों की विस्तार से। पहला रूप है असितांग भैरव। असितांग अर्थात काले अंग वाले। वे पीले रंग की माला धारण करते हैं, हाथ में त्रिशूल। वे ज्ञान और शांति देते हैं। कथा है कि एक बार एक ऋषि ने उनकी साधना की और सिद्धि प्राप्त की। दूसरा रुरु भैरव, हिरण जैसे, सफेद रंग, हाथ में मृग। वे धन और समृद्धि देते हैं। उनकी पूजा से व्यापार में सफलता मिलती है और एक प्राचीन कथा में एक राजा ने उनकी आराधना से अपना खोया साम्राज्य वापस पाया। लेकिन क्या वो राजा जानता था कि भैरव का ये रूप कितना रहस्यमय है? आगे सुनिए। तीसरा चंड भैरव, उग्र, लाल रंग, हाथ में खड्ग, शत्रु नाश के लिए पूजा। एक कथा में उन्होंने एक दानव का वध किया जो पूरे गांव को आतंकित कर रहा था। क्या आज भी शत्रुओं से मुक्ति के लिए उनका नाम लिया जाता है? हाँ, और तरीका चौंकाने वाला है। चौथा क्रोध भैरव, क्रोधी, नीला रंग, हाथ में गदा, क्रोध नियंत्रण सिखाते। पुराणों में वर्णित है कि एक बार एक साधु के क्रोध को उन्होंने शांत किया और वो साधु संत बन गया। लेकिन अगर क्रोध न नियंत्रित हो तो क्या होता है? वही जो ब्रह्मा के साथ हुआ। पांचवा उन्मत्त भैरव, मदमत, गज जैसे, हाथ में मदिरा पात्र, आनंद देते। तांत्रिक परंपरा में उनकी पूजा से जीवन में उल्लास आता है। एक रहस्य, कुछ संप्रदायों में मदिरा भोग चढ़ाई जाती है, लेकिन क्यों? ये रहस्य खुलने वाला है। छठा कपाल भैरव, कपालधारी, पीला, हाथ में कपाल, मोक्ष देते। काशी में उनकी पूजा से मृत्यु के बाद मुक्ति। एक कथा में एक पापी ने उनकी शरण ली और मोक्ष पाया। क्या पापी भी मोक्ष पा सकते हैं? हाँ, अगर भैरव की कृपा हो। सातवां भीषण भैरव, भयानक, धुआं जैसे, हाथ में कैंची, भय नाश। रात के अंधेरे में उनकी पूजा से डर भागता है। प्राचीन कथाओं में भूत प्रेत उनके नाम से भागते हैं। क्या आज भी लोग रात में उनका नाम लेते हैं? आठवां संहार भैरव, संहारकारी, सफेद, हाथ में डमरू, प्रलय के प्रतीक। सृष्टि के अंत में वे नृत्य करते हैं, लेकिन क्या प्रलय का मतलब सिर्फ विनाश है? नहीं, नई शुरुआत भी। हर रूप की पूजा अलग, लेकिन सब शिव के। अब कल्पना कीजिए, अगर आप इन रूपों की पूजा करें तो क्या होगा? जीवन बदल सकता है, लेकिन कैसे? आगे जानिए। काल भैरव जयंती का वर्णन। दिन शुरू से सुबह उठकर स्नान, फिर पूजा स्थल पर जाकर मंत्र जाप। मंत्र है ओम भटुक भैरवाय नमः। दोपहर में उपवास, शाम को दीपदान। कुत्तों को भोजन देना जरूरी क्योंकि वे वाहन हैं। एक परंपरा, सरसों तेल का दीपक जलाने से राहु दोष दूर होता है। लेकिन क्यों राहु? क्योंकि भैरव राहु के अधिपति। एक चौंकाने वाली कथा, एक ज्योतिषी ने बताया कि राहु ग्रह भैरव का रूप है और उनकी पूजा से कुंडली सुधरती है। काशी में परंपरा,
भैरव दर्शन बिना गंगा स्नान व्यर्थ। हर यात्री पहले भैरव मंदिर जाता है क्योंकि वे कोतवाल हैं। क्या आप जानते हैं कि काशी में मरने पर मुक्ति क्यों? क्योंकि भैरव वहाँ के रक्षक और शिव ने उन्हें ये वरदान दिया। अब क्षेत्रीय विविधताएं। उत्तर भारत में भैरव को बाबा कहते हैं, दक्षिण में स्वामी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर का मंदिर प्रसिद्ध, जहाँ हर साल मेला लगता है। नेपाल में भैरव को राष्ट्रीय देवता मानते हैं और भादो महीना में उत्सव। क्या नेपाल की ये परंपरा भारत से आई? हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वहाँ भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है और नाच गाना होता है। तंत्र में भैरव। कश्मीर शैव दर्शन में भैरव चेतना का प्रतीक। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां हर एक जीवन बदल सकती है। पहली विधि श्वास पर ध्यान, जो मन को शांत करती। दूसरी 2 श्वासों के बीच शून्य में रुकना। क्या आपने कभी ट्राई किया? अगर नहीं तो ये रहस्य आपके लिए है। अन्य पौराणिक कथाएं। स्कंद पुराण में भैरव की एक और कथा, उन्होंने एक असुर का वध किया जो ब्रह्मा की पूजा कर रहा था। क्यों? क्योंकि असुर अहंकारी था। फिर से अहंकार का थीम। सांस्कृतिक प्रभाव। बॉलीवुड में भी भैरव। फिल्मों में काशी दृश्यों में उनका मंदिर दिखता है। लोकगीतों में भैरव की स्तुति। अघोरियों के लिए भैरव गुरु। वे शमशान में पूजा करते हैं क्योंकि भैरव मृत्यु के स्वामी। क्या अघोरी सच में कपाल से भोजन करते हैं? हाँ, लेकिन ये तंत्र साधना है, न कि सामान्य। आधुनिक महत्व। आज के तनावपूर्ण जीवन में भैरव पूजा से शांति। कोरोना काल में कई लोगों ने उनकी पूजा की क्योंकि वे रक्षक। ज्योतिष में राहु केतु दोष के लिए भैरव मंत्र। क्या विज्ञान भी मानता है? समय प्रबंधन की फिलॉसफी भैरव से मिलती है। समय सब निगल जाता है। जीवन सबक। अहंकार छोड़ो, समय का सम्मान करो, पाप से डरो लेकिन मुक्ति की आशा रखो। भैरव डराते हैं लेकिन बचाते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में भैरव को आमंत्रित करने के लिए? ये कथा अनंत है क्योंकि भैरव अनंत है। लेकिन अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपने एक बड़ा राज जाना। अब पूजा शुरू कीजिए और देखिए चमत्कार।